वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। वैसे तो मोस्टली ये थ्रू आउट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट ये इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने भी आगे मार्केटिंग में अपना फ्यूचर डेवलप करना हो, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड काफ़ी नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। ठीक है, आज हम इसका मॉड्यूल फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर जो कि मार्केटिंग है उसका इंट्रो देखेंगे। देन की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके स्कोप क्या है, ये हम सब स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब मार्केटिंग वर्ड से क्या मतलब है। मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कई तो मार्केटिंग और सेलिंग को एक ही चीज़ समझते हैं, बट मार्केटिंग एंड सेलिंग एक डिफरेंट टर्म है, जिसे हम इस वीडियो में ही डिफरेंस जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट हम अगर मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, जिनको जैसे बोला जाए कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया उसने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया उसे थ्रू देयर इंटरमीडिएरीज। ठीक है ना, जैसे होलसेलर रिटेलर्स हो गए, उसके थ्रू उसने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। देन उसको क्या है कि उस प्रोडक्ट की प्रमोशन की, सो दैट क्या है कस्टमर अवेयर हो उस प्रोडक्ट के बारे में। देन कस्टमर की बाइंग प्रोसेस क्या है, कैसे वो कस्टमर जो है उसको बाय कर रहा है, ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मार्केटिंग के अंडर आती हैं। ठीक है ना, बात की जाए कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसका मेन एम क्या होगा कि हाँ मैं अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकूँ एंड उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करूँ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोल ऑफ एनी मैन्युफैक्चरर इज़ टू प्रोड्यूस अ ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। जब ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो वो क्या है कि उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा एंड उसके प्रोडक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, सो दैट वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि मार्केटिंग जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है सेल्स में। क्या है कि सेल्स एक स्मॉल स्टेप है एक मार्केटिंग के बीच में। क्या है कि मार्केटिंग में इतने सारे जो हैं स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बट सेल्स उसमें एक सिंगल स्टेप होता है। ठीक है ना, अब मार्केटिंग जो है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग नीड इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स एंड सेटिस्फाइंग दैट नीड। क्या मतलब हुआ कि नीड को क्रिएट किया कस्टमर के माइंड में, किसको लेके कि प्रोडक्ट उसके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है ना, अब क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है उसने प्रोडक्ट को फॉर्म तो कर लिया। अब क्या है कि जब मार्केट में वो लॉन्च करता है तो वो क्या है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स, जिसके थ्रू कस्टमर को उसकी इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स के बारे में पता लगता है उस प्रोडक्ट के। ठीक है ना, देन उसे फील होता है कि ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मुझे यही प्रोडक्ट लेना है और ख़रीदना है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि उसके माइंड में नीड क्रिएट हो चुकी है उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब वो क्या है कि जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है जिस शॉप में भी, वहाँ पे जाएगा और क्या वो बोलेगा कि मुझे इस कंपनी का ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है ना, तो जब वो प्रोडक्ट मिल गया उसे तो उसकी नीड भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना, इस तरह क्या है कि वो मार्केटिंग करते हैं सब। ठीक है, आगे क्या है कि मार्केटिंग इज़ नॉट द आर्ट ऑफ फाइंडिंग क्लेवर वेज टू डिस्पोज ऑफ व्हाट यू मेक, इट इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन कस्टमर वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये नहीं है मार्केटिंग की प्रोडक्ट को बना दिया और बेच दिया। इसमें क्या है कि हाँ प्रोडक्ट को बनाया तो है मैंने, बट क्या है कि कस्टमर हमें खुद मांगे आके, खुद मांग करे आके कि हाँ मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि हम मान लो कि हम टैबलेट लेने जाते हैं, PCM मान लो। ठीक है ना, अब क्या है कि अगर मुझे फ़ीवर हुआ है तो मैं मेडिकल स्टोर में गई और फार्मेसी में गई, तो वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे सिप्ला कंपनी की ही पैरासीटामोल चाहिए क्योंकि मुझे वही इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है ना, बट क्या है कि वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होगा वो कहेगा कि नहीं हमारे पास ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। बट क्या है कि मैंने खुद से जाके क्या कहा कि मुझे सिप्ला कंपनी की ही चाहिए। ठीक है ना, सो क्या होगा कि वहाँ पे मुझे उसकी ही नीड है, तो वो क्या है कि मेरे माइंड में पहले से ही वो नीड क्रिएट कर दी गई थी। ठीक है ना, देन क्या है कि मैंने वो नीड
उन्होंने मुझे क्या है कि वो वही सिप्ला कंपनी की पीसीएम प्रोवाइड की, ठीक है ना। मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी ना, देन क्या है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई भी करते हैं मार्केटिंग में, ठीक है। अब क्या है कि पीटर ड्रकर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रकर, मार्केटिंग कैसे डिफाइन करते हैं, द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर्स सो वेल द प्रोडक्ट और सर्विस फिट हिम एंड सेल इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ कि हमने अपने कस्टमर को जानना है कि हमारा कस्टमर कौन है, पूरे मार्केट में कहाँ पे हमारा कस्टमर है और उस कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है ना, सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट उसे इजीली फिट हो सके एंड हमारा प्रोडक्ट जो है इजीली सेल हो सके खुद ब खुद अपने कस्टमर को, ठीक है ना। अब हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की बात करते हैं तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड नॉर्मल मार्केटिंग में, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हम अपने मेडिसिन्स की ही प्रमोशन करनी होती है, बट हम इस फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में प्रमोशन जो है जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते। हमारा यहाँ पे कस्टमर जो है वो ओनली फिजिशियन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है ना। इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग प्रिस्क्रिप्शन फॉर योर प्रोडक्ट। द ओनली डिफरेंस इन मार्केटिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट एंड फार्मा मार्केटिंग इज़ कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर कौन है, वो बोल रहा है द फिजिशियन और द डॉक्टर इज़ कंज्यूमर और कस्टमर इन द फार्मा मार्केटिंग, ठीक है। हमारा यहाँ पे मेन एम क्या होगा फार्मा मार्केटिंग में कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए, ठीक है ना। हम उस डॉक्टर को ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे या उसे प्रमोशंस, फ्री सैम्पल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट वो एटलीस्ट वन टाइम ट्राई करे, अगर उसे अच्छा लगता है तो वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में उसे इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्कोप की बात करते हैं। अगर हमने ये जनरल कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग का समझ लिया है तो देन स्कोप ऑफ मार्केटिंग में क्या होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं इसके अंडर आती हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग में। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाएगा, जो कि क्या है कि मेन प्रोडक्ट है हमारा मार्केटिंग में, ठीक है ना। अगर तो प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो हमारी मार्केटिंग भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। इफ़ देयर इज़ नो प्रोडक्ट देन देयर इज़ नो मार्केटिंग, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो मार्केटिंग भी नहीं होगी। सो क्या रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले किसी भी मैन्युफैक्चरर को रिक्वायर्ड है कि वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, देन ही हमारे मार्केटिंग होगी तो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट हमारा पहुंचेगा। बट अगर हमने अब प्रोडक्ट को फॉर्म तो करना है, बट हमने क्या देखना है कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा, कितनी टाइप्स का प्रोडक्ट हमने फॉर्म करना है, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है ना। हम उसे डेवलप करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे डिसीजंस लेंगे कि हाँ हमारा अगर ब्रांड फॉर्म करेंगे तो हम कैसा ब्रांड फॉर्म करेंगे, अगर पैकेजिंग है तो कैसी पैकेजिंग करेंगे कि सो दैट वो पैकेज को देख के ही कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में अट्रैक्ट हो जाए। ये सब कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे आ जाता है मार्केटिंग रिसर्च। अब ये पॉइंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब होती थी तो सीधा ही मैन्युफैक्चरर्स जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को फॉर्म कर देते थे, बट जो अब मॉडर्न अप्रोचेज आई हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग रिसर्च को सबसे पहला स्टेप बोला जाता है, जिसमें क्या है कि हमें अपने कस्टमर को एंड मार्केट को एनालाइज करना होता है कि हमारा कस्टमर कैसा है, कि कहाँ पे हमारा कस्टमर है, मार्केट साइज़ कैसा है, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, अगर जब देखा जाए तो हम अपने बेबी प्रोडक्ट्स को मानते हैं कि हमने बेबी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करनी है उसकी, ठीक है ना। अगर हम उसे विदाउट मार्केटिंग रिसर्च ही यूएस में चाहते हैं कि हम अपने बेबी प्रोडक्ट्स को मार्केट करें, ठीक है, बट वहाँ पे जो है जो बर्थ रेट है बहुत कम है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि आपके बेबी प्रोडक्ट्स की वहाँ पे सेल नहीं होगी, जिसके कारण क्या है कि आपको लॉस भी हो सकता है आपकी कंपनी को, ठीक है ना। बट अगर हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है या बर्थ रेट है, तो
अगर देखें देन हम मार्केट रिसर्च करने के बाद जब हम इंडिया में आते हैं तो इंडिया में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो पॉपुलेशन रेट भी ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है कि हमारे बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि वहाँ पे बेबी होंगे और बेबी प्रोडक्ट्स की जो है कि सेलिंग भी होगी, ठीक है। सो क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी को हो सकता है। सो क्या है कि हमें मार्केटिंग रिसर्च ने हेल्प की कि कहाँ पे हमारे कस्टमर्स ज़्यादा हैं। जैसे यूएस में हमारे कस्टमर्स इतने नहीं थे तो हमें क्या है कि लॉस भी हो सकता था, क्योंकि यूएस में इतने नहीं थे। तो अब क्या है कि हमें इसके कारण ही पता लगा कि इंडिया में कस्टमर्स हैं, वहाँ पे मार्केट अच्छी है, तो हम क्या है कि इंडिया में अपनी मार्केटिंग बनाएंगे, ठीक है ना। सो ऐसे ही मार्केटिंग रिसर्च हमें हेल्प करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि देखो कि प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब हमने मार्केट में लॉन्च करना है, तो मार्केट में कैसे जाएगा वो प्रोडक्ट, ठीक है ना। पाथवे थ्रू विच द गुड्स मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब क्या है कि कौन से पाथवे से वो गुड्स जो है और प्रोडक्ट है वो मूव करता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है ना। जैसे क्या है कि यहाँ पे इंटरमीडियरीज आ जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है इट इंक्लूड नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक होलसेलर, रिटेलर, जॉबर्स एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे मानो कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने बाय किया प्रोडक्ट को, ठीक है ना। देन क्या है रिटेलर ने होलसेलर से बाय कर लिया, उसके बाद क्या है कि रिटेलर से वो कस्टमर बाय करेगा ना। देन क्या है कि डायरेक्टली रिटेलर से कस्टमर ने किया, बट इनडायरेक्टली तो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर गया ना। सो ये पाथवे जो है उसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे हम। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। मूवमेंट तो हुई फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बट कैसे मूवमेंट करनी है वो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। जैसे क्या है कि हमने मानो कि लोकल ही अपने होलसेलर के पास अपना प्रोडक्ट सेंड करना है, ठीक है ना। तो क्या है कि वो हम बाय रोड ही कर देंगे, और अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें क्या है कि बाय प्लेन हो सकता है, बाय वाटर मीन्स हो सकता है, जिससे थ्रू क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, टू सो दैट कि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जो है पहुंच सके, ठीक है ना। ये सारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। इसमें क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, जिसके थ्रू हमने भेजना है अपना प्रोडक्ट। देन वेयर हाउसिंग, जहाँ जाके स्टोर होगा वो प्रोडक्ट। इन्वेंट्री कंट्रोल भी हमने मेंटेन करना है, क्योंकि हो सकता है कि हम मीन्स क्या है कि हमने स्टॉक मेंटेन करके रखना है। हो सकता है कि इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा स्टॉक की रिक्वायरमेंट हो, जिसके कारण हमें स्टॉक को मेंटेन करके रखना होता है, और ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्रमोशनल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अब हमारा प्रोडक्ट जो है रिटेलर के पास पहुंच गया मान लो, ठीक है ना, बट क्या है कि कस्टमर को तो वो पता ही नहीं है कि वहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट आया है और रिटेलर के पास वो प्रेजेंट है, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि अब कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है कि प्रमोशंस करती है अपने प्रोडक्ट की। हो सकता है वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू करे, सेल्स प्रमोशन कर सकती है, और हो सकता है कि वो पर्सनल सेलिंग करे, मीन्स डोर टू डोर सेल करे जाके, या उस अपने मतलब क्या है कि पब्लिसिटी कर सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग द मार्केट अबाउट द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर इट, ठीक है ना। प्रोडक्ट अवेलेबल है, इस बात का पता करना कैसे होगा कि हम प्रमोशन करेंगे कि हाँ वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमें पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट भी आ गया है, वाओ, ठीक है ना। एंड देन क्या है कि क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर इट, ठीक है ना। देन क्या है कि हमें वहाँ पे क्या है कि हमने बेनिफिट्स भी मेंशन किए, यूज़ भी मेंशन किए। हो सकता है कि हम उससे खुश हो जाए और उसे बाय कर ले, ठीक है ना। जिसके सो क्या है कि ओनली प्रमोशन के कारण ही हमें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का पता लगता है और डिमांड भी क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्राइसिंग डिसीजंस, ठीक है ना। दिस इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग विच जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द फिल्म। ये तो नहीं है कि प्रोडक्ट फॉर्म किया और उन्होंने प्राइस तो रखा, बट ये ना हो कि हाँ इतना लो प्राइस हो कि उन्हें भी कोई प्रॉफिट ना हो, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस को ऐसे डिटर्मिन करना है, वहाँ पे प्राइस डिटर्मिन करने के वक्त हमें पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ को ध्यान में रखना होता है,
कि प्राइस ऐसे डिटर्मिन किया जाए सो दैट क्या है कि दोनों को ही जो है प्रॉफिट हो, म्यूचुअल प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी को तो प्रॉफिट होगा ही होगा, तो क्या है कि कस्टमर को प्रॉफिट होगा सो दैट कि वो यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट तो उसे बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे आ गया इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, मार्केट में आ गया, ठीक है ना, बट क्या है कि यहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। एन एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द बिजनेस टू बी डन इज़ टू बी कैरिड आउट इज़ द फर्स्ट स्टेप for the organization. The various macro and micro factors should be studied beforehand only to develop an understanding of strength, weakness, opportunities, threat for the organization. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट तो आ गया, अब क्या है कि कंपटीशन भी आएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ता जाएगा तो कंपटीशन भी आगे आता जाएगा, ठीक है ना। सो आपको क्या है कि अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है कि आपके प्रोडक्ट में कि कैसी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है ना, कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हो और थ्रेट को लो कर सकते हो। मीन्स क्या है, इसे स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस को SWOT एनालिसिस भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें ये देखना है सो दैट क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम रख सको अपनी स्ट्रेंथ के कारण और वीकनेस को रिड्यूस कर सको, सो कि compete कर सको अपने कंपिटिटर के साथ, ठीक है ना। देन लास्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है ना। अब कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, बाय कर लिया, देन क्या है कि वो उसे यूज़ भी करेगा, तो उसके बाद क्या है कि कस्टमर अपना फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा। आपको फीडबैक लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट में कुछ कमियां बताए, ठीक है। वो हो सकता है कोई फेलियर हो गया हो आपके प्रोडक्ट में, या कस्टमर लेस सेटिस्फाइड हो, जिसके कारण क्या है कि आपको भी उसकी नॉलेज होगी कि हाँ कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है लैक कर रहा है। तो क्या है कि इजीली आप उस लैकिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ एंड क्या है कि इम्प्रूव कर पाएँ जो भी उसमें फेलियर्स हैं या जो भी उनमें कमियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस क्वेश्चन मोस्टली हर पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है ना। अब मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है। मार्केटिंग क्या है, इट इज़ अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी एंड इन्वॉल्व नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। सेलिंग इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी और स्टेप इन ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है। मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉडर प्रोसेस है, ठीक है ना। इसे कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हम ऊपर भी पढ़ के आए, ठीक है ना। क्या है कि प्रोडक्ट आ गया, मार्केटिंग एनालिसिस आ गया, ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, और भी जो हम पढ़ के आए हैं ये सारा इस मार्केटिंग में इन्वॉल्व होगा। जबकि सेलिंग जो है मार्केटिंग का ही एक प्रोसेस है, ठीक है ना। वन ऑफ द एक्टिविटी है मार्केटिंग प्रोसेस की सेलिंग जो है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द बायर। यहाँ पे मार्केटिंग में जो बायर और कंज्यूमर है वो एज अ किंग बिहेव करता है, ठीक है ना। उसकी बात जो उसे चाहिए वो प्रोवाइड होगा, ठीक है। जबकि सेलिंग में सेलर किंग है, जो सेलर को चाहिए वही मिलेगा, ठीक है। सेलर को क्या चाहिए यहाँ पे कि उसकी सेल्स हो एंड उसे प्रॉफिट मिले, वो अपने प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज्यूम लेट द सेलर बी वेयर, इट इज्यूम लेट द बायर बी वेयर, ठीक है ना। अब मार्केटिंग में किंग कौन है, बायर, सो बायर की बात मानी जाएगी, सेलर की तो नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसलिए क्या बोला गया है कि सेलर को वार्निंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना यहाँ पे। जबकि सेलिंग में क्या है कि सेलर किंग है, जिसके कारण बायर की नहीं चलेगी, बायर को इवन धक्के से भी वो प्रोवाइड दे देगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि अब बायर को बोला गया है कि तुम ध्यान से रहना भाई, वार्निंग प्रोवाइड कर दी है उसे, ठीक है ना, तुम अपने दिमाग चलाना, ठीक है ना, वो क्या कहा गया है यहाँ पे। देन क्या है कि अब कंज्यूमर, फोर्थ पॉइंट क्या है, कंज्यूमर डिटर्मिन द प्राइस, प्राइस डिटर्मिन्स द कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग में जो कंज्यूमर है इनडायरेक्टली कॉस्ट को डिटर्मिन करता है, ठीक है। जबकि सेलिंग में क्या है, कॉस्ट डिटर्मिन द प्राइस, ओनली जो कॉस्ट है वो प्राइस को डिटर्मिन करती है, यहाँ पे कंज्यूमर का कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ प्राइमरी मोटिव,
ठीक है, किंग है कस्टमर, सो उसकी सेटिस्फैक्शन ही मेन मोटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। जबकि क्या है कि सेल्स इज़ द प्राइमरी मोटिव, ठीक है, सेलिंग में होगा क्या है कि उसे सेल करनी है और उस प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करना है, ये उसका प्राइमरी मोटिव होगा सेलिंग में, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट देखो क्या है, मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन पुल स्ट्रैटेजी एंड सेलिंग इज बेस्ड ऑन पुश स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग पुल स्ट्रैटेजी पे कैसे बेस्ड है? पुल मीन्स क्या है कि खुद ब खुद आ जाना, खींचा चला आना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि हमने नीड क्रिएट कर दी है माइंड में कस्टमर के, एंड वो कस्टमर खुद ब खुद चला आएगा प्रोडक्ट को लेने के लिए, दैट्स द पुल स्ट्रैटेजी। एंड सेलिंग में क्या होगा कि पुश स्ट्रैटेजी यूज़ की जाएगी। मीन्स क्या है कि प्रोडक्ट को कस्टमर के ऊपर थोपा जाएगा कि तुम्हें यही प्रोडक्ट लेना है, ये ले जाओ, यही अच्छा है, यही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया पुश स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स धक्का दे दे के उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देना है जैसे तैसे करके, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, द मेन जॉब इज़ टू फाइंड राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर, ठीक है। मार्केटिंग में अब क्या है कि कस्टमर को राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना सो दैट कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। एंड सेलिंग में क्या है, मेन जॉब इज़ टू फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट। ओनली यहाँ पे क्या है कि सेलिंग मतलब सेलिंग ही करनी है बस, ठीक है ना। सो क्या है कि उसने बस अपने कस्टमर को ढूंढना है कि कोई मिल जाए, मैं उसे अपना प्रोडक्ट बेच दूँ बस, ठीक है ना। ये आ गया। अब क्या है कि एट्थ पॉइंट में कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल टेक्निक्स स्किल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है? हमने एनालिसिस करनी है, कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना है एंड बैलेंस करके सब कुछ चलना है। सो कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल्स दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे सेलिंग में क्या है, सेलिंग एंड कन्वेंशनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है कि हमने सेल करनी है, ठीक है ना। सो क्या है कि हमें सेलिंग एंड कन्वेंशनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे, जो कि आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।